और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। पुणे कार एक्सीडेंट मामले की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की अपील पर कुछ ही देर में फैसला आ सकता है। जी हां, आपको बता दें कि इस पर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपील की गई है और दूसरी तरफ आरोपी के गिरफ्तार पिता यानी कि विशाल अग्रवाल को भी आज पुणे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोपहर 2:30 बजे पेश किया जाएगा। वहीं इस मामले में एक और बड़ा पर्दाफाश हुआ है कि आरोपी के परिवार के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन भी थे और आरोपी के परिवार ने संपत्ति विवाद में छोटा राजन की मदद ली थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताएं कि इस मामले में दो बड़ी जानकारी ये है। पहली तो ये कि आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की आज कोर्ट में पेशी होगी, जिन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया था। परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आया है और आरोपी को बालिग की तरह ट्रीट करने की जो याचिका है उस पर भी आपको बता दें कि कुछ ही देर में फैसला आने वाला है। आपको बताएंगे बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आरोपी को क्या जुवेनाइल की तरह बालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा, इस पर बड़ी अपडेट आएगी। वहीं आपको बताएं कि नशे की हालत में 2 लोगों की जान लेने वाला जो आरोपी है वो 17 साल का है। देखिए, इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड सुनवाई करने वाला है, जिसमें यह फैसला लिया जाएगा कि नाबालिग के खिलाफ बालिग की तरह कार्रवाई की जाएगी या नहीं की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि दूसरी ओर पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि आरोपी ने जिन 2 पब में शराब पी थी उन्हें सील कर दिया गया है और पीड़ित परिवार भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तो इस मामले से जुड़ी 4 बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नाबालिग पर थोड़ी देर में फैसला होगा, यानी किस तरीके से इस केस को आगे बढ़ाया जाए। इस मामले में सबसे अहम कड़ी होगी। पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ की मांग कर रहा है। इस बीच आपको बताएं कि कुल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 2 ऐसे पब जहां इस आरोपी ने शराब पी थी उन पबों को सील कर दिया गया है। ये बड़ी अपडेट इस मामले में आपको दे रहे हैं इस वक्त। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिवाकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, कब तक ये फैसला आ सकता है? क्या कुछ दलीलें सामने रखी गई हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा फैसला हो सकता है, एक नजीर पेश की जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है उसके बाद से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मोनिका, देखिए, पुणे हिट एंड रन मामले में 2 बड़ी खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पहली ये कि जो नाबालिग आरोपी है उसे इसी जो जुवेनाइल कोर्ट है उसे परिसर में ले आया गया है। आपसे थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर सुनवाई होगी और कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा कि क्या पुलिस जो है इस नाबालिग आरोपी को बालिग के तौर पर ट्रीट कर सकती है या नहीं कर सकती है। आपसे थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। दूसरी बड़ी जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि पुणे पुलिस ने जो नाबालिग आरोपी है उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट 185 को जोड़ दिया है, इस सेक्शन को जोड़ दिया है। इस सेक्शन का मतलब यह है कि अगर आप ड्रग्स लेकर या अल्कोहल के नशे में गाड़ी चलाते हैं तो एक अपराध माना जाएगा, उसमें आपको सजा हो सकती है। ये बाकायदा इस सेक्शन को जो पुणे पुलिस ने जोड़ दिया, यानी जो नाबालिग आरोपी है उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दूसरी तरफ अगर कोर्ट ये कह देती है कि हाँ, इस नाबालिग आरोपी को आप बालिग के तौर पे जो है ट्रीट कर सकते हैं, उसके खिलाफ उसी तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जैसी कार्रवाई उसके पिता या पब के मालिकों के या पब के मैनेजर के खिलाफ की जा रही है। वही सेक्शन लगाकर आप कार्रवाई कर सकते हैं, आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का होगा नाबालिग आरोपी के लिए और एक कहीं ना कहीं एक ऐसा फैसला होगा जो बहुत सारे असर पूरे देश में छोड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से नाबालिग की उम्र में जो है इस तरह के हादसे और 2 लोगों की जो पुणे में मौत हुई, पहले पुलिस ने 2 घंटे में बेल दे दिया था, लेकिन जब मामला ने तूल पकड़ा तब जाकर जो है बाकायदा पुलिस इस मामले में कार्रवाई की। पिता को अरेस्ट किया गया, नाबालिग आरोपी के पब के मालिकों को अरेस्ट किया गया, मैनेजर को अरेस्ट किया गया। तो कुल मिलाकर कहें आपसे थोड़ी देर बाद जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। दिवाकर, इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। अपडेट्स के लिए भी हम आपका रुख करेंगे। अब हम आपको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की वो कॉपी दिखाते हैं जिसमें बोर्ड के फैसले के बाद सवाल उठने लगे। दरअसल आपको बता दें कि आरोपी को सिर्फ 15 घंटे के अंदर जमानत देने पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बोर्ड ने ऑर्डर नंबर 4 में लिखा है कि नाबालिग आरोपी सड़क हादसे और उसका समाधान विषय पर 300 शब्दों का निबंध लिखेगा, जबकि ऑर्डर नंबर 5 में यह लिखा है कि आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम भी करना होगा। और देखिए, इस ऑर्डर के बाद आरोपी को जमानत दे दी गई, जिसके बाद फैसले पर सवाल उठने लगे। हम वो कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं जिस कॉपी की वजह से मामले ने तूल पकड़ा। आरोपी को 15 दिनों के लिए येरवडा ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने का निर्देश दिया गया था और यहां पर ऐसे लिखने के बारे में रोड एक्सीडेंट और उसके सोल्यूशन को लेकर यहां 300 शब्दों में इसका विवरण करने को कहा गया था। तो देखिए, जिस तरीके से पुणे में जिस जगह नाबालिग आरोपी ने अपनी कार से रौंद कर 2 लोगों को मार दिया था, वहां पर लोगों में अभी भी गुस्सा देखा जा रहा है।
और लोगों ने इस हादसे में मारे गए दोनों लोगों को उसी जगह श्रद्धांजलि दी जहां वो इस हादसे का शिकार हुए थे। और न्यूज़ 18 इंडिया ने यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनसे बातचीत की। लोगों के मन में जो गुस्सा है और साथ ही साथ दुख है, दो लोगों के यहाँ गुजरने का, दो परिवारों के चिरागों के बुझ जाने का, देखिए बाकायदा यहाँ पे तस्वीर लगाई गई है, श्रद्धांजलि उनको दी गई है। मोमबत्तियां जलाकर जो पुणे के लोग हैं उन्होंने उन्हें श्रद्धांजलि दी है, क्योंकि इनकी उम्र 24 और 25 साल के बीच की थी। तो कुल मिलाकर अगर कहें तो जो घटना हुई, जो स्पॉट पे लोग मौजूद थे वो बताते हैं कि घटना ऐसी थी कि वो देखकर सन रह गए। हादसा इतना भयंकर था, कार तेज रफ्तार से आती है और दो लोगों को उड़ा देती है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। कुछ लोग हमारे साथ हैं जो यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सर, एक बड़ी घटना हुई, शुरू में उस लड़के को निबंध लिखवा के छोड़ दिया गया, क्या पुलिस ने यहाँ पर गलती की? बराबर की। इतनी बड़ी सजा के लिए इतनी छोटी सी उनको सजा दी है तो ये बराबर ठीक नहीं है। सबको ऐसा लगता है कि उनसे ज्यादा से कड़ी उनको सजा होना चाहिए, या ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी उनके पिता को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने शराब परोसी उनको गिरफ्तार किया गया है। तो क्या लगता है अब कार्रवाई ठीक से हो रही है या फिर नहीं? कार्रवाई ठीक से हो रही है अभी, लेकिन ऐसी कार्रवाई होना चाहिए। उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बड़े के लड़के हैं करके उनको किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा हमारा ये सब लोगों की वैसी ही भावना है। तो पुणे में आरोपी नाबालिग ने 19 मई की रात पब में शराब पी और उसके बाद शराब के नशे में गाड़ी उसने चलाई। देखिए, गाड़ी चलाते वक्त दो लोगों को उसने कुचल दिया। 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच पुणे में एक्सीडेंट के बाद प्रशासन हरकत में भी आ गया। फिलहाल पुणे में बाकी अवैध पब पर बुलडोजर एक्शन होता हुआ भी दिख रहा है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जिस दिन ये घटना हुई, पब में पार्टी चल रही थी, पार्टी के बाद ये एक्सीडेंट होता है, 2 लोगों की मौत हुई है। और वहीं अब उन तमाम अवैध पब पर एक्शन भी लिया जा रहा है, बुलडोजर की मदद से इन्हें ढहाया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, आरोपी के परिवार का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी सामने आ रहा है, लेकिन ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 19 मई 2024 की, जब ये एक्सीडेंट पेश हुआ और 2 लोगों की मौत हो गई। नाबालिग को पहले तो शराब परोसी गई, जो वैसे भी लॉ के अंडर इलीगल होता है। अब नाबालिग को शराब परोस नहीं सकते और यही वजह है कि अब बुलडोजर एक्शन जो है इन पब्स पर हो रहा है, जहां पर बैठकर उस नाबालिग ने शराब पी थी। उधर एनसीपी शरद पवार गुट के नेता प्राजक्ता तानपुरे ने नाबालिग आरोपी पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जी हाँ, उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि उनका बेटा नाबालिग आरोपी एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में भी नाबालिग आरोपी लोगों को परेशान किया करता था। ये उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है और जानकारी दी है आरोपी के बारे में। तो पुणे में ये जो हादसा हुआ है, यहाँ 2 परिवारों में मातम पसरा हुआ है। तो वही आरोपी को लगातार मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर भी इस वक्त जो है वो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब राजनीति भी इस पूरे मुद्दे पर हो रही है, लेकिन अब जो है आपको बता दें कि नाबालिग को कोर्ट में पेश किया जा रहा है और जो भी क्योंकि उसे जमानत दे दी गई थी, उसके बाद से लगातार यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन पुणे में हुए हादसे के बाद जहां पर 2 परिवारों में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं आरोपी को लगातार मिलने वाले वीवीआईपी ट्रीटमेंट पर सवाल उठ रहे हैं। पुणे में हुए हादसे की कहानी जितनी भयानक है, उससे कहीं ज्यादा भयानक है उस सिस्टम की आवभगत की कहानी, जो 2 लोगों की मौत के जिम्मेदार आरोपी को बचाने में जुट गया। खबर सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि जिस दिन यह हादसा हुआ उस रात अजीत गुट के विधायक सुनील टिंगड़े पुणे के येरवाड़ा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। विपक्ष का आरोप है कि विधायक सुनील टिंगड़े आरोपी को बचाने के लिए येरवाड़ा जेल पहुंचे थे। खबर तो ये भी है कि उसी दिन दोपहर में पुलिस स्टेशन में आरोपी की जमकर आवभगत की गई। आरोपी के लिए पिज्जा और बिरयानी का ऑर्डर किया गया। दावा किया जा रहा है कि आरोपी के पिता ने ऑनलाइन ऑर्डर के जरिए येरवाड़ा पुलिस स्टेशन में पिज्जा और बिरयानी भी भिजवाई थी। सवाल तो वहां से उठने शुरू हुए जहां रोड एक्सीडेंट पर 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर आरोपी को जमानत दे दी गई, सिर्फ इस आधार पर कि आरोपी नाबालिग है। दरअसल नाबालिग आरोपी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की भी अपनी ही कहानी है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल नामचीन बिल्डर हैं। उनकी कुल संपत्ति 650 करोड़ की है। विशाल अग्रवाल कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बना चुके हैं। वो ब्रह्मा मल्टी स्पेस और ब्रह्मा मल्टीकॉन के मालिक हैं। पुणे में कई 5 सितारा होटल का निर्माण भी कर चुके हैं। विशाल अग्रवाल राजनीतिक रसूख भी रखते हैं।
इसके अलावा खबर यह भी है कि विशाल सुरेंद्र अग्रवाल के पिता का अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन होने का दावा किया जा रहा है। यानी रसूख के आगे न सिर्फ कानून का मखौल उड़ाया गया बल्कि उन परिवारों के जख्मों पर नमक भी छिड़का गया जिन्होंने अपनी औलादों को खो दिया है।